हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करेंगे। तो कोई भी शॉपकीपर अगर कोई भी सामान किसी प्राइस में ख़रीदता है तो उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। जनरली शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस में उसके दूसरे सारे एक्सपेंस ऐड करके फिर वो फाइनल सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है और उसी प्राइस में कस्टमर को सामान सेल करता है। यानी जो प्राइस में शॉपकीपर ख़रीदता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। उसमें वो अपना ट्रांसपोर्ट चार्जेस और दूसरे कुछ चार्जेस, ऐसे चार्जेस में लिख देती हूँ, एनी अदर चार्जेस जो भी हो एक्सेट्रा, उसको ऐड करके वो अपना एक प्राइस डिसाइड करता है जिसमें वो सामान सेल करता है। तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जनरली शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जो भी प्राइस में ख़रीदते हैं सामान उससे ज़्यादा प्राइस में सेल करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, कोई सामान का अगर डिमांड नहीं होता मार्केट में तो शॉपकीपर फोर्स होता है उसको कम प्राइस में सेल करने के लिए। तो उस समय उसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो लेस देन कॉस्ट प्राइस होता है। तो जिस केस में सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा हमारा प्रॉफिट होगा, और जिस केस में सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हमारा लॉस होता है। हमारा मतलब शॉपकीपर का लॉस होता है। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, शॉपकीपर एक पेन 10 रुपीज़ में ख़रीदता है और 15 रुपीज़ में सेल करता है। तो मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय द पेन इज़ कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स द पेन इज़ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, उसमें गेन और प्रॉफिट होता है। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयर इज़ अ गेन और प्रॉफिट। और प्रॉफिट और गेन पाने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज़ अ लॉस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो उस केस में लॉस होता है। और लॉस हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कि कितना रुपीज़ लॉस हुआ, हम लोग CP माइनस SP करते हैं, क्योंकि CP हमारा बड़ा है और SP छोटा अमाउंट होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये ऑलरेडी आप लोग क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर था क्लास 5 में। तो आप चाहें तो मेरा जो प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो है, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए या हाउ टू सॉल्व अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो जानने के लिए आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 है, मोहन bought a pen for ₹5 and sold it for ₹7. What is the profit percent? यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहन ₹5 है, सेलिंग प्राइस ऑफ मोहन ₹7 है। तो देखने से पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि इट इज़ अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, SP माइनस CP करेंगे। तो SP हमारा ₹7 है, उससे ₹5 माइनस करेंगे यानी ₹2 आएगा। तो प्रॉफिट हमारा ₹2 है। अभी हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट है ₹2, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 2 यानी कि प्रॉफिट बाय CP हमारा 5 है इंटू 100। अभी कैंसिलेशन करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 2 इंटू 20 40% होता है आंसर। ये देखिए 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 कैसे आएगा, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे
0 माइनस 0 0, ये 0 नीचे आएगा, तो 5 0 0, माइनस करने से 0, तो 20 आता है। आप ये 5 इंटू 20 इक्वल टू 100, ये बेसिक से आप इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि याद रखने से आप डायरेक्टली कैलकुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर 40% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल बॉट ए हाउस फॉर ₹2,80,000 बट ड्यू टू सम रीज़न ही सोल्ड द हाउस फॉर ₹2,32,000। यानी उसका कॉस्ट प्राइस देखिए 2,80,000 बट सेलिंग प्राइस है 2,32,000। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग देखते हैं SP इज़ लेस देन CP। तो लॉस है इस केस में। तो क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है कि फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंट। तो SP इज़ लेस देन CP, यानी इट इज़ ए लॉस। तो लॉस हमारा है CP माइनस SP, क्योंकि CP हमारा यहाँ पे बड़ा अमाउंट है और SP छोटा अमाउंट है। तो CP माइनस SP करने से हमें लॉस मिलेगा। तो CP यहाँ पे देखिए 2,80,000 और 2,32,000, ये देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ, वहाँ पे बस फाइनल आंसर लिख लूँगी 2,32,000। माइनस करेंगे अभी 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0। तो अभी यहाँ पे 0 से 2 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 8 से बोरो करें तो 10 माइनस 2 8। अभी यहाँ पे 7 होगा, 7 माइनस 3 4, तो 48,000 उसका लॉस है। तो यहाँ पे और एक स्टेप आएगा कि 2,80,000 माइनस 2,32,000, तो माइनस करने से 48,000 हमारा आंसर होता है। तो लॉस उसका 48,000 है। अभी लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लॉस बाय CP इंटू 100 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लॉस हमारा 48,000 है, CP हमारा 2,80,000 है, इंटू 100 करेंगे अभी। तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा। अभी 10 और 28 भी कैंसिल होंगे, 2 से 2 5 जा 10, 2 14 जा 28, ये देखिए 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, माइनस करने से 2 माइनस 2 0, ये 8 नीचे आएगा, 2 4 जा 8, माइनस करने से 0, तो 14 आंसर होता है। अभी 14 और 48 भी 2 के साथ कैंसिल हो सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 24 जा 48, ये देखिए 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, ये 8 नीचे आएगा, 2 4 जा 8, माइनस करने से 0, तो 24। तो 24 इंटू 5 बाई 7, तो 24 इंटू 5 करते हैं 120 होता है, 5 4 जा 20, 0 रख के 2, 5 2 जा 10, 11 12, तो 120 होता है, इक्वल टू 120 बाई 7%। इसको अभी मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 120 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे, 2 से 7 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करें, 12 माइनस 7 5, ये 0 नीचे आएगा, तो 7 7 जा 49, माइनस करने से अभी 0 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करें, 10 10 माइनस 9 1, तो आंसर होगा 17 1 बाई 7%। ये उसका आंसर होता है। तो ये आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP, यानी अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है या लॉस परसेंट पूछा गया है तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारा ऑलवेज प्रॉफिट या लॉस रहेगा, लेकिन डेनोमिनेटर में हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे रूल दिया गया है।
अभी इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं वर्कशीट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 3 का, कॉस्ट प्राइस 900, सेलिंग प्राइस 1080। तो इसको ऐसे लिखेंगे और जब कंपेयर करते हैं हम लोग देख रहे हैं सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट इज़ अ प्रॉफिट और गेन लिखेंगे। तो प्रॉफिट कितना है वो जानने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस 1080 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 900 है, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 0 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करें, 10 माइनस 9 1। तो ₹180 हमारा प्रॉफिट या गेन है। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 180 है, CP हमारा 900 है, इंटू 100 करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हमें पता है क्योंकि 180 है तो 20 आएगा यहाँ पे। तो 9 1 जा 9, 9 20 जा 180, तो आंसर होता है 20%। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज 20%। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो CP है 2400, SP है 2250। तो आप ऐसे जब क्वेश्चंस करें आप देख के ही पता लगा लीजिए कि प्रॉफिट है या लॉस है। जस्ट कंपेयर कर लीजिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मतलब सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है तो लॉस है। तो यहाँ जब कंपेयर करते हैं हम लोग देख रहे हैं सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो इस केस में लॉस है। तो लॉस हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, CP माइनस SP करेंगे, क्योंकि CP जो है हमारा बड़ा वैल्यू है। तो CP हमारा 2400 है और SP 2250 है, माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 10 10 माइनस 5 5, अभी यहाँ पे 3 होगा, 3 माइनस 2 1। तो ये हमारा लॉस है। अभी लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस परसेंट हमारा लॉस बाय CP इंटू 100 होता है। तो लॉस हमारा 150 है और CP 2400 है, इंटू 100 करेंगे तो ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। अभी 150 और 24 को कैंसिल करेंगे तो 2 + 4 6 होता है, 1 + 5 भी 6 होता है। तो हम लोग 3 से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 8 जा 24, इसको मैं स्ट्रेट लिख देती हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा लिखती मैं। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 होता है, तो 150 है, यानी कि 350 जा 150। नेक्स्ट 50 और 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50। तो 25/4 आता है। इसको अभी फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 6 जा 24, माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिक्स्ड नंबर लिखना, 6 1/4%। तो देयरफॉर लॉस परसेंट इज 6 1/4% होगा। अगर आपको ऐसे मिक्स नंबर कैसे लिखते हैं कंफ्यूजन होता है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे जो वीडियोस हैं फ्रैक्शंस के, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये C क्वेश्चन है। तो CP 750, SP 850, तो देखने से ही पता चल रहा है SP इज ग्रेटर देन CP। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP 850 है, माइनस करेंगे 750, तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 7 1। तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट पाने के लिए प्रॉफिट
बाय CP इंटू 100 करेंगे। अभी ज़ीरोज़ को कैंसिल करेंगे। अभी 100 और 75 है। आप ऐसे 25 का टेबल, 20 का टेबल थोड़ा याद रखें, क्योंकि 25 का टेबल याद रखने से बहुत इजी रहता है। जैसे 100 और 75 है तो डायरेक्टली वो 25 से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 है। तो 4 इंटू 10 ऊपर बचता है, 4 इंटू 10 40 है, नीचे 3 बचता है। तो 40/3%। ये 25 इंटू 3 देखिए कैसे 75 होता है। 3 5 जा 15, 5 रखे 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 75 25 4 100 कैसे होता है देखिए। 4 5 जा 20, 0 रखे 2, 4 2 जा 8, 9 10 100। तो अभी हमारा 40/3% होता है। 40 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 1, ये 0 नीचे आएगा। 10 3 3 जा 9 माइनस करने से 0 से 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करें, 10 माइनस 9 1, तो 13 1/3% आंसर होता है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज 13 1/3%। ये डी क्वेश्चन है। CP 10,200, SP 8670। देखने से देखने से पता चल रहा है कि लॉस है। तो लॉस हम लोग फाइंड करेंगे CP माइनस SP करके, यानी 10,200 माइनस 8670 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 से 7 को माइनस नहीं कर सकते, 1 2 से बोरो करेंगे तो 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 से 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से फिर 1 को बोरो करेंगे तो 11 माइनस 6 5, यहाँ भी 9 होगा, 9 माइनस 8 1, तो 1530 होगा लॉस। तो लॉस परसेंट, लॉस बाई CP इंटू 100, तो लॉस 1530 है, CP 10,200 है इंटू 100। तो अभी कैंसिलेशन करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अभी 102 और 1530 2 के साथ डिविजिबल है, लेकिन हम लोग थोड़ा 3 से भी देखते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 1 + 2 3 है, तो ये डिविजिबल है 3 के साथ। 1 + 5 6 + 3 9 है, 9 + 0 9, तो ये भी 3 के साथ डिविजिबल है। तो हम लोग थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे 3 के साथ। 3 ये देखिए 102 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 माइनस करेंगे, 0 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 9 1, ये 2 नीचे आएगा। 3 4 जा 12 माइनस करेंगे 0, तो 34 होता है। इसको जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस करेंगे, ये 0, ये 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे 0, ये 0 नीचे आएगा, तो 3 0 जा 0 माइनस करने से 0, तो 510। अभी देखिए 510 और 34 जो आता है, अगर आपको 17 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है, तो 17 2 जा 34 है और 17 3 जा 51 है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ 510/34। अगर हम लोग 17 का टेबल से कैंसिलेशन करेंगे तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 होता है, तो 510 है तो 30 आएगा। अभी 2 और 30 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो आंसर होगा 15%। मैं यहाँ पे कैंसिलेशन दिखाती हूँ। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, क्योंकि 510 है तो 0 एक आएगा। अभी 2 और 30 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो फाइनल आंसर होगा 15%। देयरफॉर लॉस परसेंटेज 15%। ये हमारा क्वेश्चन 1 और बुक के एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं।
मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।